गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन। 10th क्लास आपके हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण स्टार्ट कर रखे थे। संस्कृत व्याकरण के अंदर हमारे चैप्टर चल रहा था संधि, ठीक है। संधि चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पर सवर्ण तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, हम लोगों ने पर सवर्ण तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था बच्चों, पढ़ ली थी संधि। आज हम स्टार्ट करने वाले थे छत्व विधान, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्व विधान। देखिए छत्व विधान, यदि तय वर्ण अक्षर के पश्चात शय हो तथा शय के पश्चात कोई स्वर पंचम वर्ण ह य व र ल में से कोई वर्ण हो तो तय वर्ण अक्षर का चय वर्ण अक्षर चय तथा शय का क्षय होता है। जैसे तत् प्लस शास्त्रम तच्छास्त्रम, तत् प्लस श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा, यत् प्लस शक्यम यच्छक्यम, उत् प्लस शृंखलम उच्छक्लम उच्च शृंखलम, तत् प्लस शिव तच्छिव, तत् प्लस श्योक तच्छ्लोक, महत् प्लस शिवम महत् शिवम, मत् प्लस शरीरम मच्छिरम, श्रीमत प्लस शरद चंद्र श्री मच्छर चंद्र। बच्चों देखो क्या नाम लिखा है, श्री मच्छर चंद्र। जगत प्लस शत्रु जगत शत्रु, भगवत प्लस श्रोति भगवत श्रोति। अब आगे बढ़ते हैं अपन तुक आगम पर। यदि हस्व स्वर के पश्चात छह वर्ण हो तो हस्व स्वर के बाद तुक तय का आगम होता है, जो आगे क्षय होने के कारण चय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वृक्ष प्लस छाया वृक्षाया, परि प्लस छेद परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वी प्लस छेद विच्छेद, एक प्लस छत्रम एकच्छत्रम, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। पदार्थ दीर्घ होने पर भी तुक तय का आगम होता है। लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मित छाया, बद्री प्लस छाया बद्रित छाया आदि। आगे आता अपने मोअनुसार। यदि शब्द के अंत में मैं आए और उसके पश्चात कोई हल व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार, देखो बच्चों अनुस्वार जिसने दिखाया है ठीक से देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट ये अनुस्वार है। इसे संस्कृत की ये वो क्या कहते हैं अपन, मात्रा है, जिस मात्रा का नाम इसमें अनुस्वार है। हिंदी में हम इसे अंग की मात्रा बोलते हैं ना वन अंग से अंगूर, ये वो मात्रा है, लेकिन संस्कृत में इसे अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार हो जाता है। स्वर आने पर या अंतिम वर्ण मैं होने पर मैं को अनुस्वार नहीं होता। जैसे अहम प्लस अपि अहम अपि, जानामि प्लस अहम जानाम्यहम, यहाँ अहम के स्थान पर अहम नहीं होगा। देखो अहम के स्थान पर अहं नहीं होगा। हरिम प्लस वंदे हरिम वंदे, फलम प्लस पतति फलम पत्ति, गुरुम प्लस नमामि गुरुम नमामि, ग्रामम प्लस गतः ग्रामं गतः, धर्मम प्लस चर धर्मचर, मधुरम प्लस हसितम मधुरम हसितम, पत्रम प्लस लिखति पत्रम लिखति, दिवम प्लस गतः दिवगंतः, वशम प्लस वधः वशम वद। आगे देखिए आप जशत्व विधान। जब अपदांत वर्गों के पहले दूसरे तथा चौथे वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य व र ल में से कोई वर्ण हो तो पूर्व के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात कै वर्ग चय वर्ग टय वर्ग तय वर्ग तथा पै वर्ग का क्रमशः ग ज ड द तथा बै हो जाता है। जैसे दिक् प्लस गज दिग्गज, वाक् प्लस जाल वाक्चाल, वाक् प्लस वैभव वाग्भैभव, अच प्लस भी अजभी, षट प्लस भी षड्भी, उत प्लस योग उद्योग, सत प्लस धर्म सद्धर्म, यत् प्लस यत् यद्यत्, महत् प्लस जीवनम महद जीवनम, सम्यक प्लस लाभ सम्यक लाभ, पृथक प्लस भावम पृथक भाव, सिद्ध प्लस धी सिद्धि, अप प्लस जह अबजह, लब प्लस ध लब्ध, षट प्लस दर्शनम षड दर्शनम। जब प्रथम पद के अंत में अर्थात पदांत में वर्गों के पहले दूसरे और चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर हो, वह एक सेकंड बच्चों, वह वर्ण अंतिम हो तो
उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईश वागीश, दिक् प्लस अंत दिगंत, अच प्लस अंत अजंत, षठ प्लस आनन षडानन, षठ प्लस ऋतव षड ऋतव, जगत प्लस आधार जगदाधार, जगत प्लस ईश जगदीश, कृत प्लस अंतः कृदंतः, ल्यप प्लस अंतः ल्यवंतः, सुप प्लस अंतः सुबंतः, सत प्लस आचार सदाचार। 7 पॉइंट देखिए बच्चों, पदांत के न के बाद में च छ ट ठ त थ में से कोई वर्ण हो तथा उसके बाद कोई स्वर या ह या व र ल हो तो न के स्थान पर से होता है तथा उससे पूर्व के वर्ण पर चंद्र बिंदु या अनुस्वार हो जाता है। जैसे कस्मिन प्लस चित कस्मांश्चित, कस्मिंश्चित, धीमान प्लस च धीमांश्च धीमांश्च, तस्मिन् प्लस तरो तस्मिंस्तरो तस्मिंस्तरो, चक्रिन प्लस त्रायस्व चक्रित्रयस्व चक्रिस्यास्व, तस्मिन् प्लस तथा तमिस्तथा एंड तन्मिस्तथा, शार्डिन प्लस छिंदी शार्डिन छिंदी, तान प्लस तान तास्तान और तानस्तान। ठीक है, एक ह्रस्व स्वर देखिए बच्चों लास्ट में, ह्रस्व स्वर के पश्चात श ह्रस्व स्वर के पश्चात ड ड न हो तथा उसके बाद भी कोई ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर हो तो ड ड न को द्वित्व हो जाता है। जैसे तस्मिन् प्लस इति तस्मिन्नति, सन प्लस अपि सन्नपि, सन प्लस अच्युत सन्निच्युत, सुगण प्लस ईश सुगणिश, धावन प्लस अपि धावन्नपि। बच्चों आपके आगे आता है विसर्ग संधि जो हम पढ़ेंगे कल। अब मेरी बात सुनिए अच्छी तरीके से, सब बच्चे मेरी बात सुनेंगे थोड़े से देर। देखो आपको इसने छत्व संधि बताया था, इसने आपको ये कहा था कि यदि तय वर्ण के पश्चात शय हो तथा शय के पश्चात मतलब बाद में के पश्चात कोई स्वर पंचम वर्ण है य व र ल में से कोई वर्ण हो तो तय वर्ण अक्षर का चय वर्ण और चय तथा शय का क्षय होता है। जैसे तत् प्लस शास्त्रम तत्शास्त्रम बन गया ना बच्चों। देखो तत् प्लस शास्त्रम दे रखा है और इसने ये कहा था कि शय के पश्चात कोई स्वर हो तो वो क्या बन जाएगा क्षय, तत्शास्त्रम। तत् प्लस श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा, यत् प्लस शक्यम यच्छक्यम, उत प्लस श्रंखलम उच्छृंखलम, तत् प्लस शिव तच्छिव, तत् प्लस श्लोक तच्छ्लोक, महत् प्लस शिवम महत् शिवम। आगे 4 पॉइंट देखना बच्चों। 4 पॉइंट में इसने कहा है तुक आगम। बच्चों सारे बच्चे अपने अपने बुक साथ में लेके बैठेंगे और पेंसिल भी। मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझने की कोशिश करो। तुक प्लस आगम, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात 6 वर्ण हो तो ह्रस्व स्वर के बाद तुक तय का आगम होता है जो आगे 6 होने के कारण चय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया, परि प्लस छेद परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद, एक प्लस छत्रम एकच्छत्रम, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। पदांत दीर्घ होने पर भी तुक का आगम होता है। लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया, बद्री प्लस छाया बद्रित छाया आदि। आगे इसने बताया मोह अनुसार यदि शब्द के अंत में मैं आए और उसके पश्चात कोई हल व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। स्वर आने पर या अंतिम वर्ण मैं होने पर मैं को अनुस्वार नहीं होता। जैसे अहम प्लस अपि अहम अपि, जानामि प्लस अहम जानामि हम, यहाँ अहम के स्थान पर अहम नहीं होगा। हरिम प्लस वंदे हरिम वंदे, फलम प्लस पतति फलम पत्ति, गुरुम प्लस नमामि गुरुम नमामि, ग्रामम प्लस गत ग्रामगत। आगे देखिए जशत्व विधान। जब अपदांत वर्गों के पहले दूसरे तथा चौथे वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य व र ल में से कोई वर्ण हो तो पूर्व के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात कै वर्ग चय वर्ग टय वर्ग तथा पै वर्ग का क्रमशः ग ज ड द तथा बै हो जाता है। जैसे
दिक् प्लस गज दिग्गज, वाक् प्लस चाल वाक् चाल, वाक् प्लस वैभव वाग् वैभव, अच प्लस भी अज भी, षट प्लस भी षट भी, उत प्लस योग उद्योग, सत प्लस धर्म सद्धर्म, यत प्लस यत यद्यत, महत प्लस जीवनम महत जीवनम। इसने बताया, दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि जब प्रथम पद के अंत में अर्थात पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे और चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर हो या वह वर्ण अंतिम हो तो उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक् प्लस ईश वागीश, दिक् प्लस अंतः दिगंतः, अच प्लस अंतः अजंतः, षट प्लस आनंद षडानंद, षट प्लस ऋतव षड ऋतव, जगत प्लस आधार जगदाधार, जगत प्लस ईश जगदीश, कृत प्लस अंतः कृदंतः, ल्यप प्लस अंतः ल्यबंतः, सुप प्लस अंतः सुबंतः, सत प्लस आचार सदाचार। इसने आगे 7 पॉइंट में हमें कहा पदांत के न के बाद में च छ ट ठ त थ में से कोई वर्ण हो तो उसके बाद कोई स्वर या है या व र ल हो तो न के स्थान पर स होता है, उससे पूर्व के वर्ण तथा चंद्र बिंदु या अनुस्वार हो जाता है। जैसे कस्मिन प्लस चित, देखो न के स्थान पर स बोला है ना, कस्मिन प्लस चित कस्मंश्चित, कस्मिंश्चित, धीमान प्लस च धीमांश्च, धीमांशच, तस्मिन प्लस तरो तस्मिन तरो, तस्मिन तस्मन तरो, चक्रिन प्लस त्रायस्व चक्रिस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व, यस तस्मिन प्लस तथा तस्मिन तथा, तस्मिस्तथा, शार्डिंग प्लस छिंदी शार्डिंग छिंदती, तान प्लस तान तास्तान और तास्तान। ह्रस्व स्वर के पश्चात ड ड न हो तथा उसके बाद भी कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो ड ड न को द्वित्व हो जाता है। जैसे तस्मिन प्लस इति तस्मिन्नति, सन प्लस अपि सन्नपि, सन प्लस अच्युत सन्नच्युत, सुगण प्लस ईश सुगणीश, धावन प्लस अपि धावनपि। समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आगे आपके दिया है विसर्ग संधि, वो हम कल पढ़ेंगे बच्चों। ये अनुनासिक परस्वर्ण और छत्व विधान जो आते हैं तो कागम मोह अनुसार जशत्व विधान ये पढ़ते हैं हार्ड, और इसके लिए ज़रूरत होती है कि बच्चे चाहें कि फेस टू फेस बैठ जाएँ तो उसके बाद में थोड़ी ज़्यादा बेटर समझ में आती है। पर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हो सकता है कि भाई अभी भी नहीं तो 2-1 महीने में, हो सकता है अगले महीने में, शायद कह नहीं सकती मैं, अगले महीने में या कभी भी आपके ऑनलाइन ना लेकर के ऑफलाइन क्लासेस लगेगी, स्कूल तो आपको बुलाया ही जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को क्लास के अंदर बाय फेस भी ये चैप्टर दोबारा पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि संधि तुम्हारे को ठीक से समझ में नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके 10th क्लास 9th क्लास बाय।